हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। आज हम बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 879 दे रखा है, उससे आगे जो खाली जगह छोड़ के रिक्त स्थान छोड़ रखा उसमें क्या करना है हमें। तो इस प्रकार बढ़ना है 880, 881, 882, 883, 884, 885 दे रखा है। इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है जो आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, उसमें आपके ये लाइन बना रखी है, उसके पार्ट कर रखे अलग अलग, कितने पार्ट हो रहे हैं और एक बॉक्स बना रखा है। उस बॉक्स में कौन सा पार्ट आएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद में 1/4 होगा, 0 के बीच वाली लाइन पर आपके आएगा 1, 2 जिसे हम हाफ बोलते हैं, उसके बाद में 3/4 आएगा और फिर बाद में 1, तो बॉक्स में आएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, सर्किल द लार्जेस्ट नंबर। हमें सर्किल बनाना है सबसे बड़ी संख्या पर, गोला बनाना है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? फर्स्ट का ए में 635 पर गोला बनाना है, सबसे बड़ी संख्या वही है। बी में 983 पर गोला बनाना है, सबसे बड़ी वही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम होता है, असेंडिंग आरोही क्रम बढ़ते क्रम। जो संख्या दे रही कि हमें उसे सबसे पहले छोटे को रखना है, उसके बाद में बड़ी वाली संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी वाली संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, ए में रख दिया। सेकेंड बी में भी ऐसा ही करना है, जो संख्या दे रखी है वैसा वैसा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में है, बैलेंस द अप्रोप्रिएट सिंग बिटवीन फ्लोइंग फ्रैक्शन। निम्नलिखित जो भिन्न के मध्य ये ग्रेटर देन, स्मॉलेस्ट देन, जो इक्वल का चिन्ह है उसको आपको इसके बीच में, फ्रैक्शन के बीच में रखना है। बिटवीन का मतलब बीच में, और बीच में रखना है कौन सी बड़ी है कौन सी किधर वाली छोटी है, ग्रेटर देन, स्मॉलेस्ट देन और इक्वल। तो आपके फर्स्ट में ग्रेटर देन, सेकेंड में स्मॉलेस्ट देन और लास्ट वाले में इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग नंबर इन फिंगर्स वर्ड्स। जो संख्या है उसको शब्दों में लिखे, जो अंकों में लिखी हुई है उनको शब्दों में लिखे, जो शब्दों में लिखी हुई उसको अंकों में लिखे। फर्स्ट वाले को अंकों में लिखना है और सेकेंड वाले में शब्दों में लिखना है। 424 को 424 लिखना है। 8056 8056 को ऐसे वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द गिवन नंबर्स। हमें बताना है जो संख्या 5 का 5 अंक है, डिजिट है 5, जो संख्या दे रखी है ए और बी में, उसमें 5 का बैलेंस वैल्यू बताना है। बैलेंस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान फर्स्ट ए में हो जाएगा 5 और बी में हो जाएगा 5000। जो इनका स्थान का मान बताना है, जो 5 आ रहा है वो कौन से स्थान पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है 1 पर आ रहा है तो 5, और सेकेंड में आ रहा है 1000 पर आ रहा है तो 5000। क्वेश्चन नंबर 3, सो 2/5 ऑन द नंबर्स लाइन। 2/5 को इस लाइन पर दर्शाना है। कहाँ पर आएगा 2/5 आएगा 0, सबसे पहले वाले को 0 कर देंगे, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, 5 हो जाएगा, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। तो इसके आसपास ही आएगा 0, 1, 2, 2 से थोड़ा आगे, 2 से थोड़ा आगे, 2, 5, 3, 4, 5। जो जैसा दे रखा है वैसा करना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। जो संख्या दे रखी है 846, 846, उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? 8 को सबसे पहले, 8 कौन से स्थान पर आ रहा है?
100, तो 800 प्लस 40 प्लस 6 ऐसे करना है। बी में सेम टू सेम ऐसे ही करना है, 2000 प्लस 50 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट 5, 6, 0 एंड 9। अंकों की पुनरावृत्ति रिपीट नहीं करना, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। बिना पुनरावृत्ति के 5, 6, 0 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, सबसे पहले लिखा हो ए में दे स्मॉलेस्ट नंबर 5, 0, 6, 9 और बी में दे द लार्जेस्ट नंबर 9, 6, 5, 0। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फ्रॉम द लुकिंग एट द शेडेड पार्ट ऑफ द पिक्चर्स। चित्रों में छायांकित कि जो भाग है उनको देखकर भिन्न में लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में ए में लिखा हुआ है 1/4, इनको क्वार्टर भी बोलते हैं 1/4 को, और सेकेंड वाले पार्ट में हाफ, 4/8 होता है, 4/8 को हाफ में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग, हल कीजिए, हल करना है। जोड़ बाकी गुणा दे रखा है, उसको हल करना है, जो इस प्रकार आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। 6 के फर्स्ट में आपको जोड़ करनी है, सेकंड में आपको वो संख्या रखनी है जिसका जोड़ 946 हो रहा है, कितने से हो रहा है, और थर्ड में होगा माइनस करनी है, बाकी करनी है, उसमें आपको वो संख्या रखनी है जो 246 हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7 वाला, सॉल्व इट, इसको भी हल करना है। क्या लिखा हुआ है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। लार्जेस्ट नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 999, और स्मॉलेस्ट नंबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, तो 1000 होती है, उसमें से डिफरेंट होगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है, देयर आर 887 मेल्स एंड 896 फीमेल्स इन ए विलेज, then how many total males and females are there in the village। एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिला हैं, जो गांव में कुल, तो गांव में कुल कितनी महिला और पुरुष है, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ के आपको बताना है 1783। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सॉल्व इट, इसको भी हल करना है। डिवाइड है, 48 को डिवाइड करना है 6 से, 6 का टेबल बोलना है, या 6 या इतने पार्ट करने हैं, 48 के इतने पार्ट करने हैं जो 6 में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। 8 होता है, 6 का टेबल बोलेंगे, 6 8 जा 48। सेकंड क्वेश्चन है 8 का सेकंड है, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ 3/4, इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, इसमें तुल्य भिन्न बतानी है, तुलना जैसे सेम टू सेम हो, अगली 3/4 है उसका हो जाएगा 6 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई ऑफ 5, 5 का गुणज लिखना है, 5 का कोई गुणज हो वो लिखना है, 10 15 20 10 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, measure the following angles with the help of a protractor and write the measurement in degrees। जो कोण दे रखे हैं उनको माप कर, किससे मापना है, प्रोटेक्टर चांदे की सहायता से मापना है आपको, इसको माप कर डिग्री लिखनी है, कितनी डिग्री का कोण है। फर्स्ट होगा 60 डिग्रीज, सेकंड होगा 90 डिग्रीज और थर्ड होगा 120 डिग्रीज, 120 डिग्री का।
क्वेश्चन नंबर 10 है मेक द गिवन एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। चांदी की सहायता से आपको इसको भी माप कर 60 डिग्री, 75 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना है। किसकी सहायता से? जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा आता है उसकी सहायता से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान छोटे के, जो खाली जगह छोटी के, उनको पढ़ना है। द नंबर ऑफ साइड इज ए स्क्वायर इज, वर्ग में भुजाएं, वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 भुजाएं होती है। राइट द नंबर ऑफ साइड एंड कॉर्नर वर्टिक्स इन द शेप ऑफ 500 रुपीज नोट। 500 का नोट है हमारे पास में, उनमें भुजा एवं कोने या शीर्ष की संख्या कितनी है? जिसके कोने भी 4 होते हैं, 500 के नोट के कोने भी 4 होते हैं और क्या? भुजाएं भी 4 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, राइट द टोटल नंबर ऑफ फेसेस एंड कॉर्नर इन द डाइस। डाइस के बताने हैं 5 से में कुल फ्रस्ट फेसेस, फ्रस्ट बताने और कोने बताने। कोने तो 8 ही होते हैं, अगर किनारे पूछे किनारे 12 होते हैं, और फेसेस, फेसेस मतलब आपका फलक बोल सकते हो, फ्रस्ट बोल सकते हो, वो होते हैं 6। ठीक है, आपको अगर फेसेस पूछे 6 होता है। कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोने, वर्टिक्स 8 होते हैं और एज 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉर्ट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। क्या करना है? सत्य और असत्य बताना है, उनको छांटना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 12 का फर्स्ट है, एन एंगल विच इज इक्वल टू राइट एंगल्स इन कॉल्ड ए स्ट्रेंथ एंगल। वह कोण जो 2 समकोणों के बराबर हो सरल कोण कहलाता है। एकदम बात सही है। 2 कोण 90 डिग्री का होगा उसको सरल कोण कहते हैं। 2 समकोण बराबर हो तो उसको 180 डिग्री का होगा, वो एकदम सरल कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, द मेजर ऑफ द राइट एंगल्स इज मोर देन 90 डिग्रीज। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। मोर देन नहीं, समकोण की हमेशा राइट एंगल की माप हमेशा 90 डिग्री ही होती है, 90 डिग्री से अधिक नहीं होती है। ये गलत हो गया, फॉल्स। 12 क्वेश्चन का थर्ड है, ऑब्टस एंगल इन इक्वल टू ए राइट एंगल्स। जो अधिक कोण है एक कोण के बराबर होता है क्या? फॉल्स, नहीं। अधिक कोण एक कोण के बराबर नहीं होता। राइट एंगल समकोण के बराबर होता है क्या? राइट एंगल ऑब्टस मतलब जो अधिक कोण है वो इक्वल टू ए राइट एंगल 90 डिग्री बराबर होता है क्या? अधिक कोण 90 डिग्री के बराबर कैसे हो सकता है? ये तो फॉल्स होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। 5 kg, 5 kg को आपको बदलना है ग्राम में, 5000 ग्राम्स, और आपको 6250 ग्राम्स को बदलना है केजी और ग्राम में। 6 kg 250 ग्राम्स, और 2 and 3/4 को आप केजी को ग्राम में बदलना है। कितना ग्राम हो जाएगा? वो ग्राम हो जाएगा 2750 ग्राम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके 14, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 2 किलोमीटर्स को बदलना है मीटर में, तो हो जाएगा 2000 मीटर्स। सेकेंड में हो जाएगा 11 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है। 111 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 and a quarter मीटर। 2 and क्वार्टर, क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को, 1/4 जिसका पार्ट होगा उसको 2 का 2000 हो जाएगा 2, और 1/4 का हो जाएगा 2
150, तो 2250 मिलीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। यह भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 4 आवर्स, 4 घंटे को बदलना है मिनट्स में, तो मिनट्स हो जाएगी 240 मिनट्स। अगले में है 160 सेकेंड्स है, उसको मिनट और सेकेंड में बदलना है, तो कितने मिनट्स हो जाएगी 2 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वार्टर टू 2 आवर्स, क्वार्टर टू 2 आवर्स, इसको बदलना है पौने 2 घंटे को बदलना है किस में, मिनट्स में बदलना है, तो इसका हो जाएगा 105 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द perimeter ऑफ द फिंगर्स गिवन बिलो। जो आपके पास में जो आकृतियाँ दे रखी है उसका परिमीटर बताना है, वो परिमीटर लिखना है कितना कितना हो रहा है। सबसे फास्ट का हो जाएगा 14 सेंटीमीटर परिमीटर हो जाएगा किसका, स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का हो जाएगा 40, इसका भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो ये षष्ठकोण है, षष्ठकोण, इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द नंबर्स इन टेलसिंग। संख्याओं को टेली चिन्ह में आपको लिखना है, टेली मार्क करना है। 4 का टेली मार्क 4 लाइनें बनानी है, 4 लाइनें बना दी। सेकंड में टेली मार्क ऑफ 7 का करना है, तो हमें 4 लाइनें बनाकर एक तिरछी लाइन से काट दिया 1 से, और ये होगी 5 और 2 लाइन्स और बना दी, ये होगी 7। और लास्ट वाला थर्ड में टेली मार्क ऑफ 13 में आपके सामने दे रखा है कैसे करना है। 5 की 2 अलग हो गई और 3 अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 फ्लो द पैटर्न बिलो। जो पैटर्न आगे बढ़ रहा है उसको, पैटर्न को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट लाइन है ऊपर की ओर जा रही है, अगले में सेकंड 2 लाइनें हैं वो साइड की ओर जा रही है, और अगली 3 है नीचे की ओर जा रही है, वापस इस तरफ जा रही है। ऐसे हमें पैटर्न के अनुसार आगे चलना है। सेकंड में हमें जो कितने का जो गैप छोड़ रखा है उसको कंप्लीट करना है, और थर्ड में 8 का टेबल है ही, 8 का टेबल जिसको आ रहा है वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो ये बॉक्स बना रखे हैं उसको जोड़ जोड़ के आपके सामने कंप्लीट करना है। एक में जोड़ करनी है, दूसरे में भी जोड़ है, और थर्ड में आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको ये करना है। थर्ड में ध्यान रखें, थर्ड में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और सेकंड में जोड़ जोड़ के लिखना है, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 द नंबर्स ऑफ एड्स विच आर kept in some families having milk business are as follows: 254, 326, 533, 426, 54 एंड 2। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट करना है। डिस्प्ले दिस डाटा इन द टेबल गिवन बिलो। जो हमारे पास में डाटा दे रखा है उसको जो सामने सारणी बनी हुई है उसमें लिखना है या प्रदर्शित करना है। जो आपको लिखना है पशुओं की संख्या, टेलीमार्क, नंबर ऑफ एनिमल्स, पशुओं की संख्या, और अगला है टेलीमार्क्स, और अगला है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इसमें आपको इस प्रकार दर्शाना है, दर्शा दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यही होगा। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 कैटल। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है बतानी है। 2 कैटल्स, 2 पशु रखने वाले, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है 4। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग लेस देन 5 एनिमल्स। तो 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है वो लिखनी है, कुल है 10। तो आपको इस सारणी के अनुसार देख के आपको काउंट करके लिखना है कितने
5 से कम पशु रखते हैं, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में लिखा 2 पशु रखने वाले परिवार को संख्या बतानी है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 यहीं कंप्लीट होता है। आगे और मिलते हैं। धन्यवाद।